हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं विपिन द्रोणाचार्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज का हमारा एक करंट का टॉपिक है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उनके संबंध में हम देखेंगे और जो भी थोड़ा बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनके संबंध में सारी चीज़ें कवर करेंगे। उससे तथ्यात्मक रूप से जितनी भी चीज़ें आएंगी हम सब यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस तो दोस्तों कोरोना वायरस से पहले हमें वायरस को समझना पड़ेगा कि वायरस क्या है ना। वायरस को दोस्तों हिंदी में कहते हैं विषाणु। क्या कहते हैं दोस्तों? विषाणु। विषाणु मतलब जो विष लिए हुए है। विषाणु मतलब जो विष लिए हुए है। और वायरस के संबंध में, विषाणु के संबंध में सबसे पहले अगर आप हिस्ट्री में जाओ तो इवान विस्की ने बताया था। इवान विस्की ने बताया था। इवान विस्की ने 1892 में वायरस के संबंध में बताया था। इन्होंने, इवान विस्की सर ने तंबाकू में इन्होंने मोज़ेक वायरस पाया था। मोज़ेक वायरस पाया था इन्होंने, या टीएमवी वायरस पाया था, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो इस प्रकार पहला वायरस जो है, पहला वायरस 1892 में जो खोजा गया हुआ क्या था? मोज़ेक वायरस। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है अपने को, थोड़ा सा ये हिस्ट्री के संबंध में है इसके। और अब अगर हम विषाणु यानी वायरस के नेचर के संबंध में बात करें, उसके प्रकृति के संबंध में बात करें कि यह कैसा होता है, तो वायरस दोस्तों सजीव और निर्जीव दोनों के मध्य की कड़ी के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब यह सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है। कैसे सजीव होता है, कैसे निर्जीव होता है, इसके संबंध में हम आपको बताते हैं। कड़ी के रूप में जाना जाता है। सजीव यह कब होगा? जब कोई वायरस लिविंग बॉडी, जीवित शरीर के अंदर, जब कोई वायरस लिविंग बॉडी, जीवित शरीर के अंदर प्रवेश करता है दोस्तों, तो वह सजीव हो जाता है। प्रवेश करता है तो वह सजीव हो जाता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जब वायरस वातावरण में खुला रहता है, इन्वायरमेंट में रहता है, या फिर होस्ट बॉडी, लिविंग बॉडी के बाहर आ जाता है, तो वह मृत अवस्था में पाया जाता है। वातावरण में जब वो आ जाता है, इन्वायरमेंट में आ जाता है, तो वह मृत अवस्था में पाया जाता है, निर्जीव अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। तो कहने का मतलब विषाणु का नेचर कैसा होता है? यह सजीव और निर्जीव दोनों के मध्य की कड़ी है। सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, साथ में अगर हम बात करें एक चीज और जो विषाणु के संबंध में इंपॉर्टेंट है, यह एक अकोशिकीय होता है। यह अकोशिकीय होता है दोस्तों। अकोशिकीय मतलब इसमें ना कोशिका भित्ति होती है, ना ही केंद्रक होता है, किसी भी प्रकार की कोशिका का अभाव होता है। तो फिर जब अकोशिकीय होता है तो इसमें पाया क्या जाता है? तो अकोशिका होने की वजह से इसमें सिर्फ डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। डीएनए अथवा आरएनए एकल रूप में स्थित रहता है और यही इसका आनुवंशिक पदार्थ है और इसका यह द्विगुणन करते रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं और अपनी संख्या में डीएनए एवं आरएनए के माध्यम से वृद्धि करते रहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है? इसमें मुख्य रूप से डीएनए एवं आरएनए, डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे परीक्षा की दृष्टि से। ये तो हो गया विषाणु के संबंध में जो हमें थोड़ी सी जानकारी देना जानना जरूरी थी कि क्या क्या विषाणु के संबंध में हमें जानना चाहिए। आगे अगर अपन देखें दोस्तों तो सबसे पहले कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के लिए जो वायरस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, वर्तमान में जो महामारी फैल रही है उसके लिए जो वायरस जिम्मेदार है उसका नाम है सार्स कोव 2। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो वैश्विक महामारी फैली है कोरोना वायरस, उसमें जो प्रमुख रूप से वायरस जिम्मेदार है उसका नाम क्या है? सार्स कोविड 2। और इस वायरस की वजह से बीमारी का नाम क्या है दोस्तों? तो इस वायरस की वजह से बीमारी का नाम है कोविड-19। ठीक है दोस्तों, कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस डिसीज 19 ईयर को बताता है। ठीक है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी और सिंड्रोम। ठीक है, और कोरोना वायरस 2। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं यह फैलना कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कैसे आया, तो इसका फैलाव जो है, इसका फैलाव चीन के हुनोई प्रांत के वुहान सिटी से स्टार्ट हुआ। वुहान सिटी, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वुहान कहाँ है, कौन से प्रांत में है? तो हनोई प्रांत, हनोई प्रांत में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चीन के हनोई प्रांत में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक चीज और है कि ये वायरस प्रमुख रूप से नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। तो विषाणु प्रमुख रूप से क्या करता है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, विषाणु क्या करता है दोस्तों, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको नुकसान पहुंचाता है ना, उसे प्रभावित करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि शरीर की इम्यून सिस्टम को, है ना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। दोस्तों। ठीक, अब रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब WBC को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब अगर अपन आगे चलें तो वर्तमान में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है उसका नाम क्या है? सार्स कोविड 2। और इसकी वजह से जो बीमारी फैली हुई है उसका नाम क्या है? कोविड-19। और इसका फैलाव कहाँ है? फैलाव इसका कहाँ से स्टार्ट हुआ? वुहान सिटी से प्रारंभ होकर वर्तमान में पूरे विश्व में फैल चुका है। ये आपको पता ही है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, दिन भर बस इसी में लगे रहना अपने को। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से। ठीक है दोस्तों। तो एक फैक्ट जो इंपॉर्टेंट बनता है कि WHO ने इसे वैश्विक महामारी कब घोषित किया? तो WHO ने इसे 11 मार्च को वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया। वैश्विक महामारी के रूप में इसे घोषित किया दोस्तों। और कोरोना वायरस के संबंध में अगर और हम जानकारी लें, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, WHO ने कब इसे वैश्विक महामारी घोषित किया? 11 मार्च को। ठीक है, 11 मार्च 2020। अच्छा, अब और कोरोना वायरस के संबंध में थोड़ा सा और देखते हैं अपन। कोरोना वायरस दिखता कैसे है? कोरोना वायरस दिखता, ये आपने जाना ही होगा, कोरोना वायरस कैसे दिखता है। कोरोना वायरस की सतह पर कुछ इस प्रकार के उभार निकले रहते हैं। आपने देखा होगा कई सारे एनिमेशन आ चुके हैं अभी तक कोरोना वायरस के। तो इस प्रकार कुछ उभार निकला रहता है और यह उभार जो है किसका बना होता है? यह उभार प्रोटीन का बना होता है दोस्तों। काहे का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो उभार है, यह उभार किसके जैसे दिखता है? एक क्राउन मुकुट की तरह दिखाई देता है। क्राउन मुकुट की तरह दिखाई देता है, जिस वजह से इसका नाम, इस वायरस का नाम क्या पड़ा? कोरोना पड़ा। हालांकि कोरोना का जो अस्तित्व है हमारे प्रकृति में बहुत पहले से ही था। कोरोना हमारे पृथ्वी में बहुत पहले से ही था। ये अलग बात है कि इसका ट्रांसमिशन, है ना, पशुओं से इंसानों तक नहीं होता था, लेकिन विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की वजह से म्यूटेशन होने लगा इनमें अपने आप। अगर आप अनशन चीज़ें खाओगे तो म्यूटेशन तो हो गई ना। हर चीज़ का सूप बना के पीना है, चमगादड़ का सूप बनाना है, भेड़िया का सूप बनाना है, बंदर को खा जाना है, कुत्ता खा लेना है, कुछ भी करती है दुनिया। तो प्रकृति तो नाराज तो होगी ही दोस्तों। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ अपने को ध्यान रखना है, यह कैसा है? यह
इसमें ये जो उभार होता है, इसकी सतह पे जो उभार होता है दोस्तों, यह प्रोटीन का बना होता है और यह जो उभार मुकुट के समान दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, कोरोना पड़ा। और एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है। कैसा वायरस है दोस्तों, यह एक आरएनए वायरस है। कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है दोस्तों, ठीक है। आगे अगर अपन बढ़े, कोरोना वायरस को लेकर जो और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके संबंध में अगर अपन देखें तो एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी, है ना। एक चीज अपन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी क्या है दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी क्या है, तो अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक बनवाने जा रही है ना। दिल्ली सरकार जो है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर काफ़ी हद तक सफल रही है और लोगों का इलाज करने में काफ़ी उनको काफ़ी अच्छी सफलताएं मिली हैं। तो अपन देखते हैं प्लाज्मा थेरेपी क्या है। प्लाज्मा थेरेपी है दोस्तों, जो भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति था जो कि ठीक हो चुका है, कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जो कि क्या ठीक हो चुका है दोस्तों, उसके रक्त को, वो जो व्यक्ति ठीक हो चुका है कोरोना की वजह से, कोरोना से जो ठीक हो चुका है, उसके रक्त से हम क्या निकालते हैं, प्लाज्मा निकाल लेते हैं दोस्तों। उसके रक्त से हम प्लाज्मा निकाल लेते हैं जो कि एंटीबॉडी की तरह कार्य करती है। प्लाज्मा निकालकर इस प्लाज्मा का हम रक्त आधान करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। किसको देते हैं रक्त आधान, जो भी संक्रमित व्यक्ति है, नए संक्रमित व्यक्ति को देते हैं। तो उस संक्रमित व्यक्ति के अंदर कोरोना से लड़ने की जो क्षमता है उसमें क्या होगी, वृद्धि होती है, वह आसानी से कोरोना से लड़कर ठीक हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मा थेरेपी का संबंध किससे है, प्लाज्मा थेरेपी का संबंध कोरोना वायरस के इलाज से है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है मेनली, इसमें कोई भी जो संक्रमित व्यक्ति जो ठीक हो चुका है ना, ये ठीक होने वाला व्यक्ति है, उसके रक्त से हमने प्लाज्मा क्या किया, बाहर निकाल लिया और बाहर निकालकर इस प्लाज्मा को हम संक्रमित व्यक्ति जो कोरोना से क्या है, कोरोना से ग्रसित है, उस संक्रमित व्यक्ति के शरीर में क्या करते हैं, हम रक्ताधान करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं और उसका इलाज करते हैं ताकि वह कोरोना वायरस से क्या हो सके, फ्री हो सके, ठीक है दोस्तों। आगे अगर अपन बढ़ें, प्लाज्मा थेरेपी के बाद हमारे लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। आपने नाम सुना होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का। कोरोना वायरस के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये इसके संबंध में भी हम थोड़ा बता देते हैं आपको। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन अभी तक किसके उपचार के लिए उपयोग की जाती थी, अभी तक ये मलेरिया के उपचार के लिए उपयोग की जाती थी, ठीक है। इसके माध्यम से मलेरिया का उपचार होता था दोस्तों। लेकिन अब क्या हुआ, समय के साथ क्या हुआ, हमने कोरोना के इलाज के लिए भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल किया। हमने अमेरिका को भी काफी ज्यादा निर्यात किया है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, आपको पता ही है इसके संबंध में, ठीक है। तो अब यह कोरोना के उपचार में भी उपयोग की जा रही है, तो इसके संबंध में भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये फैक्ट भी। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बाद एक और फैक्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका भी अभी बहुत चर्चा में रहा है दोस्तों इन दिनों। क्यों बीसीजी का टीका चर्चा में रहा है दोस्तों, क्योंकि बीसीजी का टीका दरअसल है क्या, ये टीबी का टीका है ना, क्षय रोग का टीका है। ये क्षय रोग का टीका है जो कि कब लगता है, जो कि जन्म से 1 वर्ष के अंदर लगता है। जन्म से 1 वर्ष के अंदर यह टीका लगाया जाता है टीबी के लिए, ठीक है। तो यह पाया गया कि जिन देशों में बीसीजी का टीका लगा हुआ है, जिन देशों में लोगों के अंदर बीसीजी का टीका लगा हुआ है, उन देशों में कोरोना का जो फैलाव है वो बहुत कम है और साथ ही साथ उन देशों में रिकवरी रेट क्या है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो बीसीजी का टीका आपको ध्यान रखना है, यह भी फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक और फैक्ट मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक और फैक्ट, कोवैक्सीन।
कोवैक्सीन। कोवैक्सीन, कोवैक्सीन क्या है दोस्तों? यह कोवैक्सीन भारत की ह्यूमन ट्रायल के लिए, है ना, भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है ना। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी पाने के लिए, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी पाने के लिए, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 और फेज 2 की मंजूरी पाने वाली यह भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां इसमें काम कर रही हैं, वैक्सीन बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां, पूरे विश्व स्तर पर कार्य चल रहा है कोरोना के लिए, पर कोवैक्सीन को हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहली स्वदेशी वैक्सीन है और ये लगभग सफल है। इसके चारों फेज लगभग खत्म होने वाले हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, 4 फेज में किसी भी वैक्सीन का निरीक्षण चलता है। ठीक है दोस्तों, तो वैक्सीन कोवैक्सीन हो गया। एक और चीज इसमें काफी चर्चा में रहा इन दिनों, गावी चर्चा में रहा दोस्तों। गावी के संबंध में मैं आपको बता दूं, गावी क्या है दोस्तों? यह यूके में क्या हुआ, यूके में एक वर्चुअल समिट थी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें सम्मिलित हुए थे। वर्चुअल ऑनलाइन समिट हुई थी दोस्तों। इसमें सभी लगभग 56 देश के राजनेता इसमें शामिल हुए थे। गावी को फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर द वैक्सीन इम्यूनाइजेशन। ग्लोबल अलायंस फॉर द वैक्सीन इम्यूनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, और ये इसका मेन काम क्या है? यह एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के संबंध के साथ कार्य करता है। ठीक है, और सन 2000 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? गावी को स्थापना करने का मेन उद्देश्य था कि जो भी गरीब देश है वहाँ तक टीका पहुँचाया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इस साल करंट तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। चाहे आप MPPSC का मेंस का एग्जाम दे, तो ये सारी चीज़ें कोरोना से संबंधित ही सारी चीज़ें हमारे आसपास प्रश्नों में दिखने वाली हैं। ठीक है, तो हमें हर चीज़ के संबंध में अवेयर रहना है दोस्तों। गरीब देशों में ये टीका पहुंचाता है गावी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो मेनली अपने को क्या ध्यान रखना है? कोरोना वायरस में वायरस कौन सा है, बीमारी कौन सी है, वैश्विक महामारी कब WHO ने घोषित किया, है ना, और कौन सा ये RNA वायरस है, DNA वायरस है, किस प्रकार का वायरस है, ये छोटी मोटी चीज़ें आपने को ध्यान रखनी है। और ये प्लाज्मा थेरेपी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, BCG, गावी, कोवैक्सीन, इनके संबंध में थोड़ी सी जानकारी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपको पसंद आता है ना, आप ही लोग के लिए बनाया जा रहा है, और शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।